नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पिछले 2 हफ्ते से संसद की कार्यवाही, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद की कार्यवाही पहले 1 घंटे के लिए स्थगित होती है, फिर दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। मुश्किल से 2 दिन, इन 2 हफ्तों में 2 दिन प्रश्नकाल चले होंगे लोकसभा में। यही हाल राज्यसभा का भी है। राज्यसभा में हालांकि थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई, लेकिन लोकसभा का यही हाल। और क्यों है ये? ऐसा इसलिए है कि अडानी के ख़िलाफ़ जिस तरह से अमेरिका में वहाँ उनकी कंपनियों के ख़िलाफ़ तमाम तरह के आरोप लगे, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के और रिश्वत देने के मामले में जिस तरह से वहाँ आरोप तय हुए हैं, दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह से अडवाणी की कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं वो रद्द हो रहे हैं। कीनिया जैसे देश ने यहाँ तक कह दिया कि हम उन कंपनियों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने यहाँ टेंडर नहीं दे सकते हैं, ठेका नहीं दे सकते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सारी बातें दुनिया भर में क्यों हो रही हैं अडानी के खिलाफ, इसकी चर्चा करने की मांग कर रहा है विपक्ष। संभल में जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ प्रशासन जिस तरह की बातें कह रहा है उसको लेकर एक अविश्वास है और विपक्ष के नेता वहाँ जाना चाहते हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर का मुद्दा है, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। कल की ही बात है और ये लगातार 2 हफ्ते से, शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है 2 हफ्ता हो गया और दोनों हफ्ते में इसी तरह से हुआ। शुक्रवार को इस हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे था, यानी जिस दिन कामकाज होता है, शनिवार होती है, इतवार आमतौर पर वहाँ पर छुट्टी होती है। 1-1.5 मिनट तक ही वहाँ पर वही कार्रवाई की, इस पर चर्चा की मांग करते रहे विपक्षी नेता। बाहर नारेबाजी भी हो रही थी, बाहर प्रदर्शन भी हो रहा था, लेकिन अंदर भीतर भी ये इसको लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने पहले तो 11 बजे 1-1.5 मिनट के भीतर ही उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे फिर जब असेंबल हुई लोकसभा, उसके बाद फिर 1-1.5 मिनट हंगामा हुआ और उन्होंने कहा कि दिन भर के लिए स्थगित, यानी अब वो सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। और लोकसभा अध्यक्ष की भाव भंगिमा को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार ही कर रहे हैं कि उनको मौका मिले और तुरंत सदन स्थगित कर दें। स्थगित करने से क्या होगा कि चर्चा कराने की जो मांग है वो खारिज हो जाएगी। गई, आप बाहर मांग करते रहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार क्यों नहीं है। अगर सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सरकार को किसी तरह की खुद पर कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल पाक साफ हैं, तो चर्चा करा लेनी चाहिए। क्योंकि आरोप जो है वो हल्के फुल्के आरोप नहीं है, बहुत गंभीर आरोप है। दुनिया के तमाम देशों में इस तरह से उनकी कंपनियों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं और आरोप उनकी कंपनियों के खिलाफ ये लग रहे हैं कि भारत में बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई, करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। इसके अलावा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसमें आपको पता ही है कि किस तरह से पूरा जो शेयर मार्केट का सिस्टम है, वो किस तरह से शेयर मार्केट की चेयरपर्सन माधवी बुच, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उसमें नाम आया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा है। और यही विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि इसलिए सरकार इससे कतरा रही है कि अडानी के मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, यानी अडानी और मोदी एक है। और यही अडानी मोदी एक है, इसके नारे वहाँ पर लग रहे हैं संसद भवन में, संसद परिसर, संसद भवन के भी, सदन के भीतर भी और परिसर के बाहर भी। तो इसको लेकर चर्चा नहीं कराई जा रही है। संभल का भी मामला यही है। दूसरी बात ये कि एक कल अभूतपूर्व घटना संसद में घटी। हुआ ये कि राज्यसभा जैसे ही असेंबल हुई तो इस चेयरमैन साहब ने, जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि भाई एक यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना चाहेंगे कि शाम को जब साफ सफाई यहाँ हुई तो सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डियाँ मिली और बाद में पता चला कि ये 500 रुपये की एक गड्डी थी, जो यानी 50,000 रुपये।
और 222 नंबर सीट ये कांग्रेस के नेता, तेलंगाना से राज्यसभा के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी सीट है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब इसकी जांच कराई जाए ये पैसा किसका है, कैसे यहाँ गिरा, और तब तक उस सीट किसको अलॉट हुई है, किस सदस्य को, इस नाम का उल्लेख न किया जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने नाम का उल्लेख किया, बताया, सीट नंबर भी बताया, और कि अभिषेक मनु सिंघवी की वो सीट है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी कहे कि बृहस्पतिवार को, जिस दिन की बात है कि ये मिली, उस दिन वो महज 3 मिनट के लिए सदन में गए थे और बताया कि भाई 500 रुपये की नोट लेके जाता हूँ, क्या ज़रूरत है संसद भवन में 50,000 रुपये लेके जाने की। बड़ा, और खैर ये कैसे गया कैसे नहीं गया, लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, और पूरा सहयोग मिला उसको चेयरमैन साहब का, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। पर अब उसमें खुद ही फंसते हुए चले जा रहे हैं। अब उसकी जांच होगी, ये पता लगेगा, और इतने अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित ये संसद भवन है, परिसर है, नई संसद भवन, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में वो पैसा कैसे आया, सारी चीज़ें आने में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। बहरहाल वो जांच होगी और रिपोर्ट आएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये विपक्ष इसको एक षड्यंत्र बता रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है, वो ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, उनमें एक नाम है गोड्डा से, जो सांसद हैं झारखंड के गोड्डा से, निशिकांत दुबे, और दूसरे सांसद हैं संबित पात्रा। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए, आपत्तियां जताईं, और एक तरह से कहा कि ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, जिन लोगों से बाहर जाकर मिलते हैं। हालांकि आरोप कई बार ये लोग लगा चुके हैं, लेकिन संसद के भीतर इस तरह के आरोप लगाए कि जिन लोगों से जाकर दूसरे देशों में मिलते हैं वो लोग देश विरोधी कामों में लिप्त हैं। तो पहली बात तो ये कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, और अगर वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आप अपनी सरकार को बताना चाहते हैं कि वो इतनी अक्षम सरकार है कि वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, या फिर आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है कि आखिर अडानी के मुद्दे पर चर्चा संसद में क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि संसद वो प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता के से जुड़े मुद्दे, देश से जुड़े मुद्दे, तमाम मुद्दे होते हैं जिन पर विपक्ष किसकी ओर से उठाता है? जनता की ओर से मुद्दों को उठाता है, और सरकार को उसका जवाब देना होता है। तो सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? उस जवाब से भटकाने की कोशिश ये हो रही है कि उन पर आप इस तरह के आरोप लगाएं, और वो भी आप पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन आरोप ही लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत तो है नहीं। और सबूत होता तो आप उस पर कार्रवाई करते। कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बार बार आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी ही सरकार को बता रहे हैं कि कितनी अक्षम है। देश का क्या गृह मंत्रालय कितने अक्षम हाथों में है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कितने अक्षम हाथों में है कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अडानी को बचाने के चक्कर में आप लोकसभा में विपक्ष के नेता, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसके नेताओं पर आप ऐसे आरोप लगा देंगे कि ये देशद्रोही हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, सिर्फ इसलिए कि अडानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए, अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है चर्चा के लिए, तो ये कितने दिन चलेगा? संसद, अब आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलाने दे रहा है, तो विपक्ष तो वही काम कर रहा है जो संसद में होना चाहिए। वो चर्चा की मांग कर रहा है और आप चर्चा कराना नहीं चाह रहे हैं, चर्चा से आप भाग रहे हैं। तो फिर ये तय करना किसका काम है कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? ये तय करना, संसद को चलाना, ये सरकार का काम है, और उसके अलावा ये लोकसभा अध्यक्ष और उधर राज्यसभा में सभापति का काम होता है। लेकिन वो दोनों ही लोग इस तरह दिखाई पड़ते हैं जैसे इस इंतज़ार में हो कि थोड़ा शोरगुल हो और तुरंत सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। पर सवाल ये है कि आप चर्चा से सरकार भागेगी, और जो सदन के पीठासीन अधिकारी है वो सदन को
सदन की कार्यवाही स्थगित करते रहेंगे, लेकिन ये कितने दिनों तक होगा? क्या चर्चा संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी? और कब तक नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतने ज़रूरी मुद्दे पर सरकार अगर चर्चा नहीं करा रही है तो निश्चित तौर पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की संलिप्तता है और सरकार में बैठे लोगों की मदद से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, इन बातों की पुष्टि होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।